Hello everyone, welcome in our class. Today we learn about square root. इस क्लास में हम आज स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे. आप सभी ने स्क्वायर नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है कि स्क्वायर नंबर्स कैसे होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर नंबर्स, सभी एक ही बात है. आप सभी ने बहुत अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ा है. अभी हम स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे. सो स्क्वायर रूट इज एन ऑपोजिट थिंग ऑफ स्क्वायर. ओके, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो और उसका स्क्वायर रूट करते हो, वो एकदम एक दूसरे के उल्टे हैं. अगर आपने किसी नंबर का स्क्वायर किया और उसका फिर स्क्वायर रूट किया तो वो नंबर वापस से वही आ जाता है. अभी तक तो आपने पढ़ा कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन अब आप इसका उल्टा पढ़ेंगे. अब आप पढ़ेंगे कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2. वैसे तो ये होता है 2 या फिर -2. ओके, लेकिन ये -2 वाला ये हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे. फिलहाल आपको सिर्फ नेचुरल नंबर्स के बारे में ही पढ़ना है. माइनस वाले के बारे में हम फिलहाल बात नहीं करते हैं. अगर जरूर सीख लेते हैं लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे नेगेटिव नंबर्स और रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स के बारे में. ठीक है, रैशनल नंबर्स के बारे में तो आपने यहाँ भी पढ़ा है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम इरेशनल के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ आपके सारे आ जाएंगे. ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए आप नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे. आपने किसी नंबर का स्क्वायर किया तो आपको पता चल गया कि उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट उसका उल्टा होता है. स्क्वायर रूट का मतलब है अगर आपको किसी m का स्क्वायर करना है, m का स्क्वायर रूट करना है, ये आपकी नोटेशन होती है स्क्वायर रूट की. और यहाँ आप उसको क्या लिखते हो 2. आप 2 भी लिख देते हो इसके अंदर छोटा सा, या फिर आप क्या कर सकते हो, अब 2 की पावर 2 थी, 2 की पावर 2 की तो 4 आया. अभी मेरे को ये 2 हटाना है, मेरे को क्या करना है. अब मैंने देखा इसका 4 का रूट किया तो कितना आया वापिस से 2. तो हम इसको या तो ऐसे रिप्रेजेंट करें, दोनों साइड सेम नंबर मैंने लगाया, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैंने इसकी पावर कितनी की 1/2. 4 की भी पावर कितनी की 1/2. अब आपको पता है जो पावर्स होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 2 की पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2 × 1/2 और वापिस से कितना आया आपका. और यहाँ क्या था 4 की पावर 1/2. अब ये वैल्यू कितनी आई 2 1 2 2 1 2. 2 की पावर 1 मतलब 2. नाउ 2 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 1/2. ओके, स्क्वायर रूट कहो या किसी की पावर 1/2 कहो, एक ही बात होती है. ये आपकी नोटेशन होती है स्क्वायर रूट की. कई बार आपको ये 2 लिखा हुआ मिल जाएगा, कई बार आपका नहीं लिखा हुआ मिलेगा. तो अगर नहीं लिखा है यू कंसिडर इट स्क्वायर रूट. ओके, हम वो वाला नंबर अभी आपको कहे कि आप 9 का स्क्वायर रूट निकालो, मतलब आपको वो नंबर निकालना है जिसका स्क्वायर 9 हुआ है. आपको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि जिसका मैं स्क्वायर करूं तो आंसर कितना आया हो 9. इसका यही तो मतलब है कि 9 का स्क्वायर रूट मतलब वो वाला नंबर जिसका ये स्क्वायर हुआ था. तो वो कौन सा नंबर था 3 का स्क्वायर होके 9 आया था, या फिर -3 का स्क्वायर होके 9 आया था, क्योंकि माइनस वाले का भी तो ऐसे ही करते हैं. -2 का स्क्वायर मतलब -2 मल्टीप्लाइड बाय -2. और ये तो आप 7th क्लास में भी करके आए थे कि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, एंड 2 2 ज़ा 4. तो देखो -2 का स्क्वायर भी 4 आया और 2 का स्क्वायर भी 4. इसीलिए जब 4 का रूट किया तो क्या आएगा 2 भी और -2 भी, आपके 2 आंसर होंगे. तो सेम एग्जैक्टली ऐसे है, जब आपने 9 का स्क्वायर रूट किया तो आपके 2 आंसर होंगे 3 और -3. ठीक है, आप -3 समझने के लिए है, आप 3 ही नोटेशन में 3 कंसीडर करेंगे और 3 ही आप आंसर लिखेंगे. ठीक है, लेकिन आप एक बार ये जरूर समझेंगे कि माइनस वाले का भी स्क्वायर वो नंबर्स होता है. तो स्क्वायर तो एक यूनिक होता है, लेकिन स्क्वायर रूट किसी एक नंबर के 2 भी हो सकते हैं. ठीक है, सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. उससे पहले आप ये बताइए कि आपको स्क्वायर रूट करना है तो आप मेथड क्या लगाएंगे. तो छोटे छोटे नंबर थे, क्या आपने पता था 9 किसका स्क्वायर रूट है 3 का. अब आप बहुत बड़ा नंबर, आप थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं 225. आप इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे कि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है. ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका ये स्क्वायर होगा, थोड़ा मुश्किल है ना. तो इसके निकालने के आपके पास मेथड्स होते हैं. जैसे आपके स्क्वायर्स के थे, आपने देखा था ना क्या क्या मेथड थे. आप ओड नंबर्स को, आप फर्स्ट ओड नंबर्स, जितने भी ओड नंबर्स को ऐड करते थे वो उसका स्क्वायर हो जाता था. किसी नंबर को आप उसके जितने भी ओड नंबर्स में लिखते हो आप वो उसी का स्क्वायर हो जाता है. तो ऐसे इनके भी मेथड हैं.
और फर्स्ट मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। उससे पहले हम इसका क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं, फिर मेथड पे आएंगे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपकी ना वंस डिजिट आपको बतानी है किसी भी स्क्वायर रूट की। सबसे पहले तो आप ये बताइए, जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं, किसी भी नंबर का, जैसे ये है, इसका स्क्वायर रूट तभी तो कर पा रहे होंगे तब ये किसी नंबर का पहले स्क्वायर होगा। अब आपको पता है 2, क्या आप 2 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो? क्या कभी 2 किसी भी नंबर का स्क्वायर हुआ था? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर? नहीं। तो स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर्स का ही तो निकालते हैं। जो नंबर खुद ब खुद परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उन्हीं का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो नंबर किसी का स्क्वायर ही नहीं है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? बाद में वैसे नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे कि हम ऐसे ही छोड़ देते हैं इनको, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम इन नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। कौन से नंबर? जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसीलिए जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं उसके यूनिट डिजिट या फिर उनका स्क्वायर रूट के जो आंसर आएंगे वो कैसे पता कर सकते हो आपके उसके यूनिट डिजिट्स कैसे होंगे? आपको पहले ये तो देखना होगा ना कि ये किस नंबर का स्क्वायर हो। क्या है? अब मैंने कह दिया, मैंने यहाँ क्या 2, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है इस नंबर की? 2। क्या इसका कभी रूट निकल सकता है? इसका मैं कहूँ कि इसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट क्या आएगी? नहीं बता सकते, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट ही पॉसिबल नहीं है। तो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उन्हीं का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। अब मेथड देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सबसे इजी मेथड होता है। एक मेथड आपका वो भी था जो आपने देखा था, जैसे वो वाला था ना, ओड नंबर्स वाला। फर्स्ट 2 ओड नंबर्स अगर हम ऐड कर देंगे तो ये क्या आएगा? फर्स्ट 2 नंबर्स हैं तो 2 का स्क्वायर। अगर फर्स्ट 3 ओड नंबर्स होते तो 3 का स्क्वायर। फर्स्ट 4 ओड नंबर्स होते तो 4 का स्क्वायर। अब हमें अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हो, इस 2 के स्क्वायर है, जैसे 2 का स्क्वायर कितना है? 4। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि ये किसकी ओड नंबर्स के, इनका जो अंदर वाला है ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये बात आपको पता है। तब इनका स्क्वायर रूट करते हो तो आपको ये भी पता है ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये दो जितने भी ओड नंबर्स हैं, जितने भी आपके 1 2 3 आपको नहीं पता है, फर्स्ट जो ओड नंबर्स हैं कुछ टर्म तक उनका सम हो के आया होगा। तो क्यों ना आप वो वाले माइनस कर लो। जितने नंबर्स माइनस होने के बाद आपका 0 आ जाता है ये उसी का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है। अब आपको देखना है 4। अब आप देखिए 4 में से सक्सेसिवली पहले ओड नंबर से माइनस करना स्टार्ट कीजिए। 4 - 1 3। अब आप 3 में से कितना माइनस करेंगे? सेकंड ओड नंबर। 1 के बाद ओड नंबर कौन सा आता है? 3 0। अब आपने कितने नंबर ऐसे हैं जो ओड नंबर माइनस किए? 2 ओड नंबर्स माइनस किए। इसका मतलब जो 4 का रूट है वो कितना आना है? 2। ओके। सेम आपके 9 है, आपको निकालना है कि 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा। तो क्यों ना आप इस 9 में से सक्सेसिवली फर्स्ट ऑड नंबर्स माइनस करना स्टार्ट करो। 9 में से पहला ऑड नंबर 1 माइनस किया, 8 आया। 8 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 3 माइनस किया, 5 आया। 5 में से 5 माइनस किया, लास्ट में 0 आ गई। कितने ऑड नंबर्स माइनस करने पड़े? 1 2 3। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना है? 3। ऐसे ही आप सभी के निकाल सकते हो बहुत इजीली। ओके, आप निकाल के देख लेना। जैसे जैसे आप आगे आप जितने भी निकालोगे, 16 है, आप 16 में से 1 माइनस करना पहले, 15 में से 3, 12 में से कितना माइनस करना है? नेक्स्ट ऑड नंबर 5, 7, नेक्स्ट ऑड नंबर 7, 0 आ गया लास्ट में 0। कितने नंबर्स माइनस करने पड़े? काउंट करो, 1 2 3 4। इसका मतलब जो 16 का स्क्वायर रूट है वो कितना है? 4। ये था आपका जो रिपीटेड जो सक्सेसिवली ऑड नंबर्स है वो मेथड था। आप ऐसे भी, लेकिन ऐसे आप छोटे नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो। सेकंड मेथड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। आपके पास जो भी नंबर है जिसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, आप उसके प्राइम फैक्टर कर लो। हम इसका फाइंड आउट करते हैं 225 का, जो हमने लिखा था। आपको ये भी पता है कि आप प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हो। आपको पता है प्राइम फैक्टर कैसे करते हो? जैसे 16 है, इसके प्राइम फैक्टर करो 2, 2 8 जा 16, फिर से 2, 2 4 जा 8, फिर से 2, 2 2 जा, जब तक आपका लास्ट में
वो वाला 1 नहीं बच जाता जब तक आप करते हो। तो 16 को आप कैसे लिख सकते हो, इनकी मल्टीप्लीकेशन में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू। अब आपको क्या करना है, रूट करना है, मतलब वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो स्क्वायर के जोड़े में। अब आप जोड़े देखिए कितने बनते हैं, दो के जोड़े बनाने हैं, एक जोड़ा। आपको क्या देखने हैं, आपको सेम पेयर्स देखने हैं कि कितने पेयर्स हैं। देखो एक पेयर ये बना, आपका पेयर क्या होता है 2, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो आप इनका एक एक लिख लीजिए। 16 का जो स्क्वायर रूट होगा, इनमें से 2 में से आप एक लिखिए 2, इसमें से भी एक 2, मतलब आपका 4। ठीक है, क्योंकि आप रूट फाइंड आउट कर रहे हो, आपको स्क्वायर से उल्टा आ रहे हो। आप पहले अगर आपको स्क्वायर करना होता तो सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको स्क्वायर रूट करना तो दो बार मल्टीप्लाई हो रखा, उसको एक बार कंसीडर करना है। ठीक है, अब आप 25 देखिए, 225 का स्क्वायर रूट करके देखिए, जो मैंने लिखा था 2, प्राइम फैक्टर बनाइए, 2 + 2 4, 4 + 5 9। आपको पता है जब 2 से अगर डिवाइड होता अगर 2 आता पहले तो लास्ट वाली डिजिट 2 से डिविजिबल होती, लेकिन 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो फर्स्ट 3 से डिविजिबल होने के लिए आपका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और इन डिजिट्स का सम कितना है, 2 + 2 4, 4 + 5 9, एंड 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो 3 7 = 21 एंड 3 5 = 15। अब फिर से देखिए 3 से हो रहा है, 3 7 + 5 12, फिर से 3 से हो रहा है, 3 2 = 6, 3 5 = 15। नाउ 5 + 2 7, अब 3 से नहीं हो रहा है बिकॉज 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब आप किससे करोगे, 5 से, 5 5 = 15, फिर से 5 से। अब आपको क्या करना है, जो दो पेयर्स हैं, जब आप रूट करोगे 225 को कैसे लिख सकते हो, 3 × 3 5 × या आपने पहले भी कर रखा है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपको क्या करना है, इसका रूट, मतलब ये देखना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर करने के बाद 225 आया था। तो स्क्वायर करने के बाद मतलब कौन सा नंबर दो बार मल्टीप्लाई हो रखा है, एक तो 3 इस वाली पेयर से 3, और एक ये पेयर है इसमें से 5, 5 3 = 15। आप देख सकते हो 15 मल्टीप्लाई हुई है, 3 × 5 है, आपको इसका स्क्वायर करना हो तो दो बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 3 5 × 5, लेकिन अब आपको स्क्वायर करना होता तो 2 बार मल्टीप्लाई करते, रूट करना है तो आप 2 में से एक बार रख लोगे। ठीक है, सो ये 15 का रूट, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बार डिवीजन मेथड और सीख लेते हैं कि आपका डिवीजन मेथड कैसा होता है, कि आप डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के आपके पास 3 मेथड्स हैं, और भी मेथड्स होते हैं, लेकिन 3 मेथड्स बहुत सिंपल मेथड्स हैं। फर्स्ट, आप सक्सेसिवली ऑड नंबर्स माइनस करते जाओ, जितने आपने नंबर्स माइनस किए हैं वही आपका आंसर है। और दूसरा, आप उसके प्राइम फैक्टराइज करो, और जो पेयर्स हैं उनमें से आप एक एक नंबर उठा के लिख लो, उनकी मल्टीप्लीकेशन आपका आंसर आ जाएगी। लास्ट है आपका डिवीजन मेथड। ये वाला मेथड आपका सभी नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, वो छोटे नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो सभी के लिए है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा बड़ा नंबर है तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फैक्टर ज्यादा बन जाते हैं उसके। आप 2 से 3 से सभी प्राइम से आप उसको डिवाइड कर करके देखोगे। तो ये है आपका डिवीजन मेथड। ये बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। ओके, सो यू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली व्हेन वी लर्न अबाउट डिवीजन मेथड। आपने अभी जो किया था 225, हम उसी का एग्जाम्पल लेते हैं, देखना चुटकियों में हो जाएगा इस मेथड से आपका। सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लो। वैसे मल्टीप्लाइंग फैक्टराइजेशन में आप नीचे लगाते हो ऐसे, लेकिन इसमें कहाँ लगानी है आपको, ऊपर। और यहाँ जो आएगा आपका वो क्या होगा, आंसर। जैसे आप डिवीजन करते हो सेम एग्जैक्टली ऐसे आप डिवीजन नहीं करते, यहाँ आपका क्वोशिएंट आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है, तो इसमें आपका जो है ना, यहाँ क्या आएगा आपका आंसर, क्वोशिएंट जो बोलते हो आप उसको। अभी क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें इस नंबर को पेयर्स में आपको डिवाइड करना है, और वो पेयर्स भी किस साइड से, 2 2 के पेयर होने चाहिए, जो बच गया वो बचा रहने दो।
लेकिन पेयर सभी कितने के बनने चाहिए, 2 नंबर्स के। और किस साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करोगे आप, वंस की साइड से, इस साइड से 2 का पेयर बनाओ, ऐसे पेयर बन गया, 2 नंबर्स का वंस टेंस वाला एक पेयर बन गया, और जो बच गया उसका एक पेयर। अगर मान लिया नंबर ऐसे बड़ा होता 5 7 9 3 7, तो आप एक पेयर तो इधर से 2 का, फिर एक पेयर, और फिर ये अकेला बच गया, वो अकेला। ठीक है, अगर कोई 2 का पेयर बन रहा होता तो 2 का बनाते, नहीं बना तो अकेला रह जाएगा, लेकिन इधर से आपको पेयर बनानी है। अब क्या करना है आपको, जो नंबर यहाँ लिखोगे वही आपको यहाँ लिखना है। जिस नंबर को आप यहाँ लिखोगे, अब आप इस 2 को देखो, किस 2 नंबर्स की सेम की मल्टीप्लीकेशन देखनी है आपको। 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, जो नंबर आपको उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है। अब मैं यहाँ अगर 1 लिखूं तो यहाँ इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगी और 1 ही आपका ऊपर आएगा। 1 इज 1। अगर 2 लिखते तो 2 2 4, यहाँ आता वो 4, लेकिन वो तो बड़ा हो जाता। हमें तो जैसे डिवाइड करते हैं सेम एग्जैक्टली, इजी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। 1 इज 1, ऐसे लाइन लगाओ, माइनस करते हैं सेम, 2 - 1 1। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, जो ऊपर आया उसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करनी है, यहाँ 2 के साथ। 2 1 इज 2, और एक आप यहाँ स्पेस छोड़ लीजिए कि यहाँ हमें कुछ डालना है। और जैसे अब ये 1 है, ये 1 तो यहाँ पे कुछ भी लिखो आप, मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो अब आप नेक्स्ट पेयर उतारोगे, और पेयर क्या है 25। ये आपको पेयर विद पेयर नीचे उतारना है। जैसे डिवीजन में आप ऐसे उतारते हो, डिवीजन कैसे करते हैं आप, इसको 2 से कैसे डिवाइड करते हैं, 2 1 इज 2, सो 2 1 इज 2। फिर आप क्या उतारते हैं, ऊपर से 2 उतारते, ये तो 0 बच गया था, ऊपर से ये 2, लेकिन यहाँ पे ये 2 नहीं बल्कि पूरा पेयर उतारना है। वो क्या पेयर आपका 25। तो आप क्या उतारोगे 25। अब आपको यहाँ जो नंबर लिखना है वो सेम नंबर लिखना है, आप उसी से आपको मल्टीप्लाई करनी है। जो स्पेस है, जो मैंने कहा है कि ये स्पेस रखना है, यहाँ पे वो नंबर रखना है, उसी से मल्टीप्लाई करनी है। सो इस स्पेस की जगह आपको वही नंबर लिखना है। सोचो आप, सपोज आप यहाँ 1 लिखते हो, 1, ये 1 ही ऊपर आएगा। अब इस 1 की ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। 1 1 इज 1 2 21। ये तो बहुत छोटा रह गया, तो हम 1 नहीं लिखेंगे। और देखो आप क्या लिखोगे, 2 लिखो, 2 ही आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। नाउ 2 2 4, 2 2 4 44। अब भी छोटा रह गया आपको। फिर क्या करो, 3 भी नहीं, 4 5 रखते हैं, 5 तो 5 ही यहाँ रखना पड़ेगा। 5 5 25 एंड 2 5 2 10, 10 + 2 12। तो देखो सही आ गया 125। 120 माइनस करना था 0 आते ही आपका आंसर आ गया। और जो इस आंसर कितना आया आपका, ये वाला क्वेश्चन क्या है 15। मतलब आपका जो 225 है उसका स्क्वायर रूट कितना आया है 15। ठीक है, बहुत आसान है बिल्कुल। अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो। जैसे ही आप 2-3 क्वेश्चन करोगे आपको ये बहुत इजी लगेगा। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, पहले आपको इधर से पेयर बनाने हैं, इधर से नहीं बनाने हैं। आपको जो वंस की साइड है, वंस टेंस हंड्रेड्स, उस साइड से आपको पेयर बनाने हैं, 2-2 के पेयर बनाने हैं। और जो नंबर आप यहाँ लिखोगे वही नंबर उसी को मल्टीप्लाई करोगे और वही आप ऊपर लिखोगे। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकेंड स्टेप में आप यहाँ जो लिखोगे उसको ऊपर वाले से 2 से मल्टीप्लाई करके लेके आओगे। 2 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर जो स्पेस यहाँ जो नंबर लिखना है उसी से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे और वही आप ऊपर क्वेश्चन में लिखोगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा। हम नेक्स्ट लेते हैं 3 1 3 6। आपको सेम ऊपर लगानी है, 2-2 के इस साइड से पेयर। ठीक है, और आपका पेयर एक साथ कंसीडर होगा। अब आप ऐसा नंबर बताइए जो यहाँ भी लिखे, यहाँ भी, और वो 31 से ज्यादा भी ना जाए और 31 से के बहुत पास हो। आप बताइए 1 1 इज 1, बहुत कम है। 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 15।
आप यहाँ पे अगर 5 लिखे तो क्या आएगा, 5 5 आर 25, 6 लिखे तो 36, ज्यादा हो जाएगा, मतलब आप क्या लिखोगे 5 5 5 आर 25। आपको क्या करना है, माइनस कितना बचा 6। अब आपको पता है आपको क्या करना है, पूरा पेयर नीचे लेके आना है, ये पूरा पेयर आप यहाँ लेके आए 36। अब आप इस पूरे नंबर को कंसीडर करेंगे और उससे पहले आपको यहाँ क्या लिखना है, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके 5 2 आर 10, और यहाँ नंबर जो आप लिखोगे उसी नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। ओके, अब आप बताइए ऐसा क्या नंबर लिखूं मैं यहाँ कि उसी से मल्टीप्लाई करूं और इस नंबर के आसपास आए। क्या लिखूं, देखो 2 लिखते हैं तो 2 2 आर 4, 2 बहुत कम है, 204 600 से तो 200 के पास वाला नंबर बहुत कम है। 3 लिखेंगे तो 300 के आसपास आएगा, 4 लिखेंगे 400 के 5, क्या लिखे हम यहाँ 6, क्योंकि अगर हम 600 के पास लिखेंगे तो सेम आएगा, आपको यहाँ भी 6 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 6 से आपको ऊपर रख के आना है, 6 6 जा 36 एंड 6 1 is 6, कितना है आपका 636। क्या करना था आपको, माइनस, ये वाला आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर कितना आया आपका, जो रूट है 3136, वो कितना आया 56। ओके, ये था आपका डिवीजन मेथड। डेसिमल के लिए भी ये मेथड सेम एप्लीकेबल होता है। डेसिमल के लिए हम नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में सीखेंगे कैसे करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, थैंक यू।